आज हम सुनेंगे एक गांव की कहानी जो शहर से बहुत दूर बसा हुआ था। वो गांव खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी खुशियां सिर्फ एक समय तक ही चल पाई, क्योंकि आज के समय पर वो गांव एक खतरनाक चुड़ैल के साए से श्रापित था। जो गांव सारे लोगों से भरा हुआ था, आज उस गांव में बस कुछ ही लोग रह रहे थे। उस गांव का नाम था रंगपुर। वहीं दूसरी तरफ शहर में कुछ लड़के अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तीनों दोस्तों का नाम था रमन, कुशल और शशांक। अरे यार, ऑफिस के सारे काम खत्म करते करते रात हो जाती है और रात होते ही घर जाना पड़ता है। सही बोल रहा है रमन, खुद के लिए तो समय मिलना मुश्किल ही हो गया है। क्यों ना हम इस बार पूजा की छुट्टियों में कहीं घूमने जाए। लेकिन कहाँ, यही सारे पुराने जगह इंस्टाग्राम पर देख देख के थक चुका हूँ। मेरे पास एक बहुत ही मस्त जगह है जिसका नाम है रंगपुर। यार, ये तो वही जगह है ना जहाँ वो खतरनाक चुड़ैल रहती है। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। अरे कुछ नहीं होगा यार, आराम से घूम के आएंगे। आके मस्त इंस्टाग्राम में वीडियो डालेंगे कि इस खतरनाक जगह से हो के आए हैं। बहुत फेमस हो जाएंगे हम। बातों ही बातों में वो लोग अपना ट्रिप फाइनल कर लेते हैं। अब वो दिन आता है जिस दिन तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं अपने ट्रिप में। पूरा दिन सफर करते करते आखिरकार वो पहुंच ही जाते हैं रंगपुर गांव में। अरे, आज यहाँ शहरी लोग कैसे आ गए? लगता है घूमने आए हैं। अच्छा है, क्या पता ये लड़के अगर यहाँ आराम से रह के वापस जा पाए तो लोग और भी यहाँ पे आए, ताकि ये मुसीबत थोड़ा तो कम हो। सही कह रहा है, चल हमें उनकी थोड़ी खातिरदारी करनी चाहिए। अरे बच्चों, आप लोग शहर से आए हो क्या? जी, हम मायानगर से आए हैं। हमने सोचा क्यों ना पूजा की छुट्टियों में थोड़ी खुली हवा में घूमा जाए। बहुत अच्छा किया बच्चों, चलो आओ हम तुम लोगों को रहने का जगह दिखाते हैं। तीनों दोस्त एक घर में ठहर जाते हैं और जल्द ही सोने चले जाते हैं। रात को करीब 1 बजे रमन को ऐसा लगता है कि उसके कानों में किसी ने कुछ बोला है। रमन, शशांक, उठना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई है। मेरे कानों में किसी ने कुछ बोला है। सो जा यार, कुछ नहीं है और मुझे भी सोने दे। डरते डरते रमन भी सो जाता है। सुबह होती है और तीनों दोस्त निकल जाते हैं गांव घूमने। उन्हें थोड़ा अजीब तो महसूस होता है, लेकिन गांव की सुंदरता में वो लोग इतना खो जाते हैं कि वापस आते आते शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होता है, सभी गांववासी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को तीनों दोस्त जब सोने जाते हैं, तब रमन को फर्श में बहुत सारा खून दिखाई देता है। खून? कुशाल, शशांक, जल्दी आओ, यहाँ आओ, यहाँ खून है। कहाँ? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। मैं सच बोल रहा हूँ यार, यहाँ खून था। चल यार, तू ऐसे ही बोलते रहता है, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। रमन, कुशल और शशांक सोने चले जाते हैं। तभी शशांक को कोई पीछे से बुलाता है। सुबह रमन और कुशाल जब सो के उठते हैं, उन्हें शशांक कहीं नजर नहीं आता। दोनों इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी शशांक कहीं नहीं मिलता। करीब 2 घंटे बाद शशांक वापस आता है। शशांक, शशांक, तू कहाँ चला गया था? हम तुझे कितना ढूंढ रहे थे। रमन सही कह रहा था, यहाँ सच में एक चुड़ैल रहती है। ये तू रमन जैसे क्यों बात कर रहा है? मैं तुम दोनों को सब कुछ बताता हूँ। शशांक उन्हें बताता है कि रात को जब तीनों सोने गए थे तो पीछे से उसे किसी ने बुलाया था। शशांक वो आवाज सुन के बाहर चला जाता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, जहां उसे
वो चुड़ैल दिखाई देती है और वो उसे सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। जैसे ही रमन और कुशल ये सुनते हैं तो वो दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। हमें कुछ करना चाहिए यार। अब तीनों मिलके गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं और सरपंच के साथ बरगद के पेड़ के नीचे आ जाते हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और सरपंच को सब कुछ बताती है। दरअसल सरपंच का बेटा राजू माला नाम की एक लड़की से प्यार करता था। माला एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, इसीलिए राजू का हमेशा माला के ऊपर नजर रहा करता था। एक दिन राजू ने माला को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन राजू एक शराबी था, इसीलिए माला को राजू पसंद नहीं था और उसने राजू को मना कर दिया था। राजू इस रिजेक्शन को सह नहीं पाया और उसी वक्त बरगद के पेड़ के नीचे माला को मार दिया और आज वही चुड़ैल माला है। जैसे ही सरपंच को सब कुछ पता चलता है, वो अपने बेटे को गांव से बाहर निकाल देता है और पुलिस स्टेशन में सौंप के आता है। माला को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। गांव वाले तीनों दोस्तों को शुक्रिया कहते हैं और तीनों अपने घर वापस चले आते हैं और कुछ ही दिनों में रंगपुर गांव में खुशहाली वापस आ जाती है।